अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का बाब नंबर 2 आर्याओं की आमद, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा आर्याओं के मज़हब के बारे में। यानी ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसके अलावा जादू टूटने पर यकीन रखते थे। इनकी मुक़द्दस मजहबी किताब का नाम था ऋग्वेद, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मज़हब हिंदू मत की शक्ल में सामने आया। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ात पात की तकसीम। यानी आर्याई जो माशरा था स्टूडेंट, वो 4 ज़ातों में तकसीम था। यानी उस ज़माने में 4 ज़ातें थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आज जो हमारी पहली ज़ात है वो है ब्राह्मण। तो स्टूडेंट्स, जो ब्राह्मण ज़ात थी, इनका काम था मजहबी रसूम। यानी पंडित, जो तमाम बड़े बड़े पंडित होते थे, वो तमाम इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। तालीम पर भी ब्राह्मणों की ही इजारादारी थी। यानी जितने मजहबी पेशवा और पंडित होते थे, वो इसी ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। जितने भी उस वक़्त तालीमी इदारे थे या तालीमी निज़ाम था, वो तमाम इनके अंडर होता था। तालीम पर भी इनकी इजारादारी कायम थी। आर्याओं के ज़ात पात के निज़ाम में स्टूडेंट दूसरी जो ज़ात थी वो थी क्षत्रिय। तो स्टूडेंट, क्षत्रियों का काम होता था सरहदों की हिफाजत करना, यानी मुल्क की हिफाजत करना। ये लोग अपनी मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ते थे। उसकी रखवाली के लिए, देखभाल के लिए जो थे, इनके मुख्तलिफ सिपह सलार मुकर्रर किए जाते थे, और ये अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए हमेशा हरदम तैयार रहते थे। तीसरी हमारी स्टूडेंट जो ज़ात थी वो थी वैश्य। वैश्य जो थे स्टूडेंट, ये काश्तकार भी थे और ताजर भी थे। यानी वैश्य जो थे, ये फसलों की ज़िम्मेदारी और फसलें उगाना, उनकी देखभाल करना, वो तमाम इनकी ज़िम्मेदारी थी। इसके अलावा ये तजारत भी करते थे। ये ताजिर भी थे, यानी अशिया और खिदमात का लेन देन तजारत कहलाता है। ये लोगों को चीज़ें बेचते भी थे, चीज़ें खरीदते भी थे। यानी बेसिकली जो वैश्य थे, ये तजारत भी करते थे और काश्तकारी भी करते थे। आर्याई माशरे में स्टूडेंट हमारी 4th ज़ात है शूद्र। तो स्टूडेंट, शूद्र जो थी वो सबसे छोटी और निचले दर्जे की ज़ात थी। इनसे तमाम अदना हकीर जिन कामों को समझा जाता था, वो काम लिए जाते थे। इनको अछूत समझा जाता था। इनके बारे में ये ख्याल किया जाता था। यानी बड़ी ज़ात के लोग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये कहते थे कि ये अछूत हैं, इनका साया भी हम पर पड़ा तो हम नापाक हो जाएंगे। इसलिए वो इनसे दूर रहते थे। ऊंची ज़ात वाले लोगों से इनको दूर रहने पर भी हमेशा मजबूर किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ात पात की तकसीम। यानी आर्याई जो माशरा था, ये 4 ज़ातों में तकसीम था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थे स्टूडेंट्स, ये सबसे ऊंची ज़ात थी। मजहबी पेशवा और पंडित इसी ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। क्षत्रिय हमारी दूसरी ज़ात थी। इनका काम था मुल्क की हिफाजत करना, सरहदों की हिफाजत करना। वैश्य तीसरी ज़ात थी। ये ताजर भी होते थे और काश्तकारी भी करते थे। और शूद्र सबसे छोटी ज़ात थी। इसको सबसे हकीर समझा जाता था, इनको अछूत समझा जाता था। ऊंची ज़ात के लोग कहते थे इनको छूने, बल्कि इनका साया पड़ने से भी वो नापाक हो जाते हैं। तो यानी यही 4 ज़ातें हैं। आज हमारा टॉपिक है। ब्राह्मण मजहबी रसूम का काम करते थे, तालीम पर भी इनकी इजारादारी थी। जितने मजहबी पेशवा पंडित इसी ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। क्षत्रिय का काम था मुल्क की हिफाजत करना। वैश्य काश्तकारी यानी फसलें वगैरह भी उगाते थे और तजारत भी करते थे। यानी अशिया और खिदमात का लेन देन हमारा तजारत कहलाता है। तो ये लोग ताजर भी थे, चीज़ों को सेल करते थे। शूद्र सबसे छोटी और सबसे अदना ज़ात थी। इनसे अदना काम लिए जाते थे। शूद्र को छूत समझा जाता था। इनको ऊंची ज़ातों से दूर रहने पर हमेशा मजबूर करते थे। ऊंची ज़ात के लोगों का ख्याल था कि शूद्र को छूने, बल्कि इनका साया भी अगर इन पर पड़ गया तो ये लोग नापाक हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट आर्यों के ज़ात पात की तकसीम पढ़ा। तो ये हम लोगों ने जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से याद करना है।